जय श्री कृष्ण दोस्तों। कर्म का रास्ता बहुत अजीब होता है। इसे आप जितना समझते जाते हैं यह आपको उतना ही आश्चर्यचकित करता है। यह लोगों को मिलता है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो कोई व्यक्ति शक्तिशाली होता है। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी मनमुटाव है, परिवार में जो कलह है, अपने आसपास के लोगों के मन में जो बैर है, किसी के साथ कुछ लेन देन है, वह सब हमारे ही कर्म बंधन के कारण है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, कहानी प्रारंभ करते। तो कहा जाता है कि जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और जब समय खराब होता है तो दोस्त भी दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वह भी आपके दुश्मन बन जाते हैं, और वही आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके मददगार बनते हैं, जिनके लिए आपने कुछ भी नहीं किया होता। इन सब में समय और कर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति के हर छोटे बड़े कार्यों का हिसाब रखा जाता है। यह ईश्वर या प्रकृति के किसी विशेष तंत्र के माध्यम से होता है। इसे एक अदृश्य शक्ति माना जाता है जो हर कर्म का परिणाम तय करती है। जब समय जाता है तो व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कई बार यह समय तात्कालिक रूप से मिलता है, जैसे किसी बुरे कार्य के बाद तुरंत ही कोई परेशानी आ जाती है। वही कुछ कर्मों का फल जीवन के बाद भी मिल जाता है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उस ब्राह्मण का नाम गंगाराम। वह भगवान शिव का बड़ा ही परम भगत था। ब्राह्मण के पास पुरोहित के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था। बस उसी काम से वह किसी तरह अपने घर का गुजारा चलाता था। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी इस काम से संतुष्ट नहीं थी। वह ब्राह्मण से बार बार कहती थी कि जाकर कोई और काम करो। आखिर इस तरह यदि तुम्हारा काम चलेगा तो परिवार जो दिनों दिन बढ़ रहा है, इस पंडिताइन के सारे काम कैसे चल सकते हैं। इसके लिए तुम्हें अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। इससे काम नहीं चल पाएगा। पहले तो गंगाराम उसकी बातों को टाल रहा था, परंतु रोज रोज की चिक से वह तंग आ चुका था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह बाहर जाकर उसने ब्राह्मणी से कहा कि उसको जाने की तैयारी कर दे। अगले दिन मैं सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण के जितने भी कपड़े थे उनको धो डाला, लाठी लोटा और डोरी तैयार कर दी। खाने के लिए 2 उबले हुए आलू और नमक पोटली में बांध कर रख दिए। जब सुबह हुई तो गंगाराम ने अपना सामान और खाना लेकर ब्राह्मणी से विदा ली। अब उसका जाना था, लेकिन कहाँ जाना था यह निश्चित नहीं था। फिर भी शहर जाने की उसने राह पकड़ ली। जो रास्ता बाहर जाता था उसी पर चल पड़ा। रास्ता कच्चा था, जंगल में होकर जाता था। पैदल चलते चलते उसे दोपहर हो गई। सोचा कि कहीं पानी मिल जाए तो स्नान कर लूंगा और वहीं भोजन कर लूंगा। थोड़ी ही देर में उसे एक सवस जल से भरा हुआ सरोवर भी मिल गया। गंगाराम ने सोचा कि अब यहीं विश्राम कर लिया जाए, और उसने वहीं एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल लिया। नहा धोकर पेड़ के नीचे वो लेटा ही था कि ज्यादा थकान होने के कारण उसे गहरी नींद आ गई। संयोग से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी उधर से होकर गुजर रहे थे तो माता की नजर उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ गई। उस ब्राह्मण की दयनीय स्थिति को देखकर माता पार्वती का दिल द्रवित हो गया, और माता ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हैं, सबके दुख दूर करते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं। इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उद्धार कीजिए। फिर यह आपका भगत भी है, हर समय आपका नाम लेता है। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, आप बड़े ही कोमल हृदय की हो, इसलिए हर किसी की मदद को हमेशा तैयार है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाने दो, यह सब इंसान के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा कि नहीं स्वामी, इस पर आपको दया करनी ही होगी और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। माता पार्वती की जिद के कारण भगवान भोलेनाथ सोए हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और उन्होंने उसकी खाने की पोटली को खोलकर देखा
देखा तो उसमें 2 उबले आलू रखे थे। भगवान भोलेनाथ ने उन 2 आलूओं की जगह पोटली में 2 लड्डू रख दिए और वहां से चले गए। माता पार्वती से कहा, अब इसका प्रबंध हमने कर दिया है, चलिए। ब्राह्मण सोते रहने के कारण इस घटना से पूरी तरह से अनजान था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ है। जब उस ब्राह्मण की आंखें खुली तो तीसरा पहर चल रहा था और उसे भूख लगी थी, तो उसने खाने की पोटली उठाई और जब पोटली को खोला तो देखा कि उस पोटली में 2 ताजे लड्डू रखे हुए हैं। उन लड्डुओं को देखकर ब्राह्मण की भूख और बढ़ गई और सोचने लगा, किसी जजमान के घर से लड्डू आए होंगे। उसने जल्दी ही लड्डू उठाकर अपने मुंह में डाल लिए और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पोटली में से 2 लड्डू खाने से फिर से न जाने कहां से 2 लड्डू और आ गए। अब तक वह ऐसे करते करते 152 लड्डू खा चुका था, लेकिन उसकी पोटली में अभी भी कुछ लड्डू रखे हुए थे। उसने और सोचना बंद कर दिया और पोटली और सामान उठाकर वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। रात का पहरा देख खत्म होने से पहले ही वह घर की चौखट पर पहुंचा। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सत्यानाश हो तुम्हारा, कितने समझाकर घर से बाहर तुम्हें भेजा था, लेकिन वो भी तुमने नहीं किया। गंगाराम कहने लगे कि भाग्यवान, अपनी ही कहती रहोगी, कुछ मेरी भी सुनोगी। हमारे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं। मैं ऐसी चीजें लेकर आया हूँ कि देखकर तुम खुश हो जाओगी। ब्राह्मणी ने कहा कि दिखाओ, मैं भी तो देखूं, ऐसी कौन सी चीज लाए हो, जो कौन सा खजाना है तुम्हारे हाथ लग गया है, जो बिल्लियों की तरह इतना उछल कूद रहे हो। ब्राह्मणी ने पानी दिया और ब्राह्मणी कभी लड्डू देखती है तो कभी गंगाराम को। आखिर यह क्या पहेली है? ब्राह्मणी ने खुशी से कहा, लो लड्डू खाओ। ब्राह्मणी ने उन लड्डुओं को उठाया और खाकर देखा तो उसने बहुत ही स्वादिष्ट लगे और कहने लगी, उन लड्डू को उसने जीवन में कभी ऐसे लड्डू नहीं खाए थे। एक के बाद ऐसे करके वह कई लड्डू खा गई, लेकिन पोटली में लड्डू खत्म ही नहीं होते थे। बच्चों ने भी खूब डट डट कर लड्डू खाए, लेकिन लड्डू कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गंगाराम ने जंगल की सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। ब्राह्मणी ने उसे बताया कि उसने 2 पोटली में 2 उबले आलू रखे थे, तो यह लड्डू कैसे आ गए। भोलेनाथ की अनुकृपा से समझकर बात समाप्त हो गई। अब गंगाराम ने पत्नी की सलाह से घर के बाहर गंगाराम हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड टांग दिया। गांव से 1-2 दिन ऑर्डर आए तो उसने तुरंत पूरे कर दिए। जो गंगाराम के लड्डू खाता था वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था, क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट लड्डू उन लोगों ने कभी नहीं खाए, क्योंकि उन लड्डुओं में भगवान भोलेनाथ का हाथ लग चुका था, इसलिए वह इतने स्वादिष्ट थे। गंगाराम ने अपनी पोटली को अंदर रखा और इस राज को छुपाए रखा। फिर भी गांव वाले बड़े हैरान थे, क्योंकि गंगाराम को किसी ने भी लड्डू बनाते हुए नहीं देखा और न ही उसके घर या दुकान से किसी की तरह तरह का सामान लाते हुए देखा। अब उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी। उसने अच्छा सा एक मकान बनवा लिया, कहीं जाने अनजाने के लिए घोड़ी भी रख ली, पत्नी के कई गहने भी बनवा दिए और उसकी पत्नी सोने चांदी के जेवर में लद चुकी थी। पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब आदमी बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी कई बन जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे वो लोग राज दरबार तक उसकी चुगलियां करने पहुंच गए। किसी दुश्मन ने उसकी पोटली वाले राज को जान लिया था और यह बात राजा के कानों तक पहुंचा दी। राजा को बताया गया कि ऐसी अनमोल चीज तो राजा के पास होनी चाहिए, एक तुच्छ ब्राह्मण से क्या इसका क्या लेना देना। राजा ने सोचा, उसको इतना बड़ा महल है, राज भंडारे चलते हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, यह लड्डू की पोटली तो राजा की रसोई में होनी चाहिए। इस ब्राह्मण के पास लड्डू की पोटली का क्या काम। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर उस ब्राह्मण को दरबार में बुला लिया और जब वह दरबार में उपस्थित हुए तो राजा ने उससे उसकी पोटली की मांग की। गंगाराम ने पहले तो काफी नान नुकुर किया, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना उसके बस से बाहर था। एक असहाय ब्राह्मण के बस में यह नहीं था कि वह राजा की आज्ञा को टाल सके। मन को मारकर उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली राजा के हवाले कर दी। उसे पता था कि पोटली नहीं दी तो राजा बल का प्रयोग करेगा और जबरदस्ती उसकी पोटली को छीन लेगा। गंगाराम और कोई काम करने के लायक तो था नहीं,
जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई, क्योंकि जब उसकी पत्नी और बच्चों की जीवन शैली भी खर्चीली हो चुकी थी। उसे अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से मित्रता करने का पछतावा और अमूर्खता का बोध हो रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी। उसके विरोधी अब चटकारे लेकर उसकी बेइज्जती करने से भी नहीं चूकते थे और तरह तरह की बातें बनाते थे। उसकी पत्नी ने फिर दोबारा से उसी स्थान पर जाकर भोलेनाथ ही कृपया का आशीर्वाद लेने को कहा। ब्राह्मण से कहा। कई बार जब भी उस ब्राह्मणी ने कहा तो ब्राह्मण मान गया। यथापूर्व तैयारी उसी ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के जाने की कर दी। वह ब्राह्मण सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दोपहर होते होते उसे सरोवर के किनारे वह ब्राह्मण पहुंच गया, जहां आज के करीब 9 साल पहले उसे भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हुआ था। वह पेड़ की छाया में लेटा, शीघ्र ही थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई। इस सुगध संयोग ही होगा कि पहले की तरह भगवान शिव और माता पार्वती वहां से निकले। माता पार्वती की नजर जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्हें कुछ याद आ गया। माता ने तुरंत भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, आपको याद होगा कि हम आज से 3 साल पहले यहाँ से गुजरे थे और यह वही ब्राह्मण है जिसने आपने मदद की थी, परंतु इसकी हालत तो वैसी की वैसी है, इसका तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा क्यों भोलेनाथ? महादेव तो इसका हाल जानते ही थे। उनको मालूम था कि गंगाराम की पोटली कहाँ चली गई। भगवान भोलेनाथ तो सर्वर ज्ञानी थे, अंतर्यामी है, वह सब जानते थे। माता पार्वती ने कहा, प्रभु इसकी कुछ मदद कीजिए। भगवान भोलेनाथ अब उसकी पोटली में 2 लड्डू नार रखकर वहां पर 2 ईंटें रख दी और पोटली को बंद कर दिया। माता पार्वती ने कुछ पूछा तो नहीं, लेकिन भोलेनाथ के इस काम से वह हैरान जरूर थी। वह इस बात को समझती थी कि भोलेनाथ के हर कार्य में भलाई जरूर छुपी होती है। कुछ देर बाद गंगाराम की आंखें खुली और उसने शीघ्र ही सरोवर में स्नान किया और भोलेनाथ का नाम लेते हुए उसने अपनी पोटली को खोला। पोटली के खुलते ही एक ईंट तेजी से निकली और गंगाधर के माथे पर जोर से लगी। उसकी आंखों के तारे नाचने लगे और वह अचेत होकर वहीं पर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे के बाद जब उसे होश आया तो वह आश्चर्यचकित हो गया। यह क्या था? उसका माथा सूज गया और आंखें नीली पड़ गई। उसके मन ही मन भोलेनाथ की इस कृपा पर हंसी भी आई और क्रोध भी आ रहा था। वह सोचने और समझने की अवस्था में नहीं था। उसने देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंट थी। एक ईंट जो उसे लगी थी वह बाहर पड़ी थी और 2 ईंट पोटली में थी। उसको उसमें से भोलेनाथ की कृपा नजर आ रही थी। उसने ईंटों को समेट लिया और सारा सामान को बटोर कर अपने घर की राह पकड़ ली। आधी रात को ही गंगाराम पर अपने घर पहुंच गया। गंगाराम की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उस ब्राह्मण की ऐसी हालात देख ब्राह्मणी को सदमा लग गया और वह बहुत दुखी हुई। ब्राह्मणी को यह शंका थी कि वह खाली हाथ लौट आया है। गंगाराम ने भी पोटली के बारे में कुछ नहीं कहा, हाथ मुंह धोकर भोजन किया और सो गया। उधर उस ब्राह्मणी की पोटली देखे बिना चैन नहीं मिल रहा था। वह दबे पांव उठी और धीरे से उसने पोटली को खोला। पोटली के खुलते ही एक ईंट उसके माथे पर जाकर लगी। ईंट के लगने पर ब्राह्मण की पत्नी की चीख निकल गई और उसने पोटली को झट से बंद कर दिया। ओए हाय राम कहते ही पीछे हट गई। काफी देर के बाद जब उसको होश आया तो वह कहराते हुए कुछ देर बाद सो गई। जब सुबह हुई दोनों उठे, एक दूसरे को देखा तो पूरी कहानी उन दोनों को समझ आ चुकी थी। ना किसी ने पूछा और ना किसी ने कुछ बताया। अब कुछ स्वस्थ होने पर गंगाराम ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़े कि भोलेनाथ की इस कृपा का क्या उद्देश्य होगा। वह सोचने लगा कि भोलेनाथ ने इस बार 2 लड्डू ना देकर 2 ईंट क्यों दी है। वो पोटली को गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले गया। उसने भोलेनाथ का नाम लेकर पोटली का मुंह अपने से दूसरी ओर खोल दिया। वह आश्चर्यचकित था कि इस पोटली में से लगातार ईंट तेजी से उल्टी दिशा में निकल रही थी। उसने धीरे से पोटली का मुंह बंद कर दिया। पोटली में अभी भी 2 ईंटें थी। अब उस भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो चुका था और इस लीला का उद्देश्य उस ब्राह्मण को भी समझ में आ चुका था, जो था युद्ध। हाँ, राजा से युद्ध करके अपनी पोटली को वापस लेना, यही भगवान भोलेनाथ की मंशा थी। गंगाराम चुपके से पोटली को लेकर अपने घर को वापस आ गया। उसने राजा के पास एक संदेश भेजा कि राजा लड्डू वाली पोटली को वापस लौटा दे और आधा राज्य भी दे दे।
अन्यथा उसे युद्ध करेगा। राजा को उस ब्राह्मण का यह संदेश बड़ा अटपटा और बकवास लगा। उसने 100 सिपाहियों को उसे पकड़कर लाने का आदेश दे दिया। सिपाही बड़े जोश के साथ उसके घर की ओर आए और गंगाराम को बाहर निकलने के लिए ललकारने लगे। गंगाराम तो पहले से ही तैयार बैठा था। उसने अपनी पोटली को घर के ऊपर सेट करके रख दिया। उसने पहले तो सिपाहियों को वापस लौटने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं माने तो वह फौजीदार पर आ गया और उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब क्या था, ईंट पर ईंट बरसने लगी। सिपाही लुलुहान हो चुके थे और दुम दबाकर पीछे भागे। लगभग 34,000 मीटर तक ईंट उन पर पड़ती रही और वो भागकर राजा के पास पहुंचे और सारी कहानी राजा को सुनाई। ऐसी एक तरफा लड़ाई उन्होंने ना तो कभी देखी और ना कभी सुनी थी। राजा ने अपनी पूरी सेना अपने सेनापति के साथ भेज दी। सैनिक उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए गांव की ओर चले। उस ब्राह्मण ने गांव के बाहर अपना मोर्चा तैयार कर रखा था। एक ऊंचे टीले पर जो गांव के बाहर था, उस पर अपनी मचान को बनाए रखा था और वह मचान पर पोटली लेकर चढ़ गया। जैसे ही सैनिक उसकी जगह पर आए, उसकी पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब सैनिकों के पास इस तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने का कोई हथियार नहीं था। ईंटों की लगातार बारिश हो रही थी। तीर और भाले उसके सामने सब कुछ फैल हो रहे थे। भयंकर चीख पुकार मची थी। सैनिक त्रिमहाम त्रिमहाम करते हुए पीछे की तरफ भाग रहे थे। अब यह खबर राजा के पास पहुंची। यह विचित्र खबर जब राजा ने सुनी तो राजा ने तुरंत एक बैठक बुलाई और विचार विमर्श किया। अब इस ब्राह्मण से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा हुई और इसके कई वरिष्ठ मंत्री संधि करने के पक्ष में थे। उनको पता था कि राजा ने उस ब्राह्मण की पोटली को बलपूर्वक छीन लिया है और ब्राह्मण के साथ कोई दिव्य शक्ति उसका साथ दे रही है। इसलिए विवश होकर राजा ने अपने संधि दूत ब्राह्मण के पास भेज दिया। ब्राह्मण ने अपने दोनों शर्तों को फिर से दोहराया। कहा कि अगर मैं यह दोनों शर्तें राजा को मंजूर हैं, तभी वह संधि के लिए तैयार हो सकता है। राजा ने उसका आधा राज्य देने की घोषणा कर दी और उसकी पोटली सामान सहित उसको लौटाने की भी दी। वह ब्राह्मण महाराज बन चुका था। यह सब भोलेनाथ की कृपा से हुआ था। ब्राह्मण ने जनता के हित में कार्य करना शुरू कर दिया और सुख शांति से वह अपने राज्य का संचालन करने लगा। उसका उद्देश्य अच्छा था, इसलिए ईश्वर ने उसकी मदद की, और राजा उद्देश्य गलत था, इसलिए राजा के पास तो बहुत सा धन था, लेकिन जब उसके ब्राह्मण से पोटली को छीना, तभी भगवान उसे रुष्ट हो गए और उसके बुरे कर्मों की सजा मिली। ब्राह्मण की नीयत अच्छी थी तो उसके कर्म अच्छे थे, इसलिए भगवान ने ब्राह्मण का साथ दिया। दोस्तों, कर्म अपना हिसाब किस तरह से लेगा कोई नहीं जानता, लेकिन कर्मों का हिसाब होता जरूर है। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसने अपने राज्य में बहुत से अच्छे काम किए। उसने अपनी प्रजा के लिए मंदिर बनवाए, गरीबों की मदद की और धर्म के रास्ते पर चला। लेकिन उसने कुछ गलतियां भी की थी। अपने प्रारंभिक जीवन में कुछ निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए और उन्हें कष्ट दिए थे। अपने जीवन के अंत में राजा बहुत धार्मिक बन गया और उसने बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप किया। मरने के बाद राजा को स्वर्ग और नरक दोनों स्थानों पर ले जाया गया। स्वर्ग में उसे उसके अच्छे कर्मों के लिए सम्मान मिला, लेकिन नरक में उसे बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ा। इसके बाद वह पुनः जन्म लेता है और फिर से मानव जन्म मिलता है। उसके अगले जन्म से भी वह पहले के कर्मों का आधार पर कठिनाइयां और सुख दुख का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कर्म का हिसाब कैसे होता है? हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। हमें अपने कार्यों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों के साथ करेंगे, वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर जरूर आएगा। इसलिए अच्छे कर्म करना, सही रास्ते पर चलना और दूसरों की मदद करना ही सबसे उत्तम तरीका है, ताकि हमें भी सुख जीवन और आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो सके। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।